हर हर महादेव। नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहल बनी मैच बॉक्स और अभी हमनी के बानी जा कन्हौली में। कन्हौली जौन बाटे गोपीपतियाव पंचायत के गांव ह, रघुनाथपुर प्रखंड ह और कन्हौली गांव में यज्ञ चल रहल बा। महायज्ञ के शुरुआत भइल बा और महायज्ञ जौन बा रुद्र महायज्ञ चल रहल बा। 9 दिवसीय ही रुद्र महायज्ञ बा जौन की 24 तारीख से शुरू होके 2 मई तक चली। और देखी इहे वो शिव मंदिर है जौन बन के तैयार भइल बा, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भगवान शिव के होखे वाला बहु हमनी के मौजूद बनी जा। सुंदर सा मंदिर बा बन के तैयार बाटे। रुआ देख ली सामने नंदी भगवान बने और नंदी, चूँकि शिव मंदिर के नियम है कि नंदी महाराज के रखल जाला। मंदिर देखी बहुत खूबसूरत तरीके से ही मंदिर बनल बा और मंदिर नया बनल बा। नया मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा जौन बा यहाँ पर भइल हो। रुआ के हम लाइव दर्शन कराए तनी। ये वो शिवलिंग हो जौन की गुजरात से शिवलिंग के ले आवल गई और शिवलिंग के स्थापना भइल हो। प्राण प्रतिष्ठा नहीं के भइल, हालांकि पूजन लोग कर रहल बा। ओकरा अलावा गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी यहाँ पर मौजूद बानी लो। ई भगवान शिव के जौन बा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कइल गइल बा। ओकरा अलावा ई यज्ञ चल रहल बा, श्री रुद्र महायज्ञ जौन बा। हम बड़ा अफसोस बा हमरा कि हम कलश यात्रा में शामिल ना हो पाए रहनी, काहे कि ओदी तनी कुछ ज़्यादा व्यस्तता रहे। चुनावी समय बा, ऐसे रुआ जान तनी कि हमनी के व्यस्तता बाटे। ये देख ली कि खूबसूरत सा यहाँ पर पूजा पंडाल बनल बा, मंडप बनल बा जहाँ पर यज्ञ जौन बा चल रहल बा। और देख ली कि माई बहिन लोग परिक्रमा कर रहल बा मंडप के, और मंडप के परिक्रमा चल रहल बा। अंदर हवन हो रहल बा, पूजन कार्य जौन बा वो संपन्न हो रहल बा धीरे धीरे। सामने जौन बा वो प्रवचन के मंच लागल बा, देख ली कि प्रवचन चल रहल बा। ओकरा अलावा मीना बाजार जौन बा वो लागल बा। हम सब कुछ रहुआ के बारी बारी से दिखावे के कोशिश करतनी। ये पूजा पंडाल है जहाँ पर पूजा चलता। माई बहिन लोग जौन भी श्रद्धालु भक्त बने वो पूजा अर्चना कर रहल बने। और छठ घाट भी है, यहाँ पर छठ भी होला। तो यहाँ ये देख ली कि सामने जौन बा ई सामने कुल ही दौर दुकान लागल बड़ी सा। चूँकि लोग मेला में आवेला तो दौरी दुकान के ज़रूरत होला, खाए पिए से लेके मनिहारी के सामान तक। चूँकि औरत सब लोग आवेला लो तो लोग मीना बाजार के ज़रूरत होला। मीना बाजार बहुत तो लोग पसंद पड़ेला, तो मीना बाजार भी उन्हें देख सकतनी कि मीना बाजार लागल बा। ओकरा बाद बच्चन खाती, चूँकि मेला में लड़का लड़की खूब आवेला सो, छोट बच्चा भी आवेला सो, तो उन्हीं के इहे रहेला इंटरेस्ट कि हमनी के झूला वगैरह रहे तो झूला के समुचित व्यवस्था बाटे। चाहे टावर झूला होके, ब्रेक डांस होके, ड्रैगन ट्रेन होके, या छोटा बच्चन के कार वाला मिक्की माउस, ये तमाम चीज़ यहाँ पर। बाकी कुल आइसक्रीम वगैरह के यहाँ पर दुकान आइल बड़ी सो। ये रुआ देख सकतनी कि पूरा जौन बा ई यज्ञ जौन बा पूरा सुसज्जित यज्ञ चल रहल बा। न देखी कि लोग खरीदारी वगैरह भी कर रहल बा मीना बाजार में, चूँकि मेला में बहुत सारा सामान जौन बा वो मिलेला। तो बच्चन के मनोरंजन की ख्याल भी रखल गई बा और माई बहन लोग खाती भी यहाँ पर मनिहारी के सामान बा और सब कुछ चल रहा बा। और सतीश दुबे जी यहाँ मौजूद बनी, चूँकि यहाँ के आयोजनकर्ता में से एगो बनी। बाबा ई जौन बा एक शुरुआत 24 तारीख के भव्य बड़ा भव्य कलश यात्रा निकल हुआ, हम ना आ पावी, एक हमरा दुख बाटे। तो शुरुआत कैसे भव्य? सभी के नमस्कार। रुआ के निहाल बाबू के बहुत बहुत धन्यवाद बा। रुआ इन्हीं हमने के गाँव में ए रुद्र महायज्ञ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा। पूरा ग्रामवासी के तरफ से हम रुआ लोग के स्वागत करतनी। एक शुरुआत कलश यात्रा के हमने के शुरुआत यही से कमीशन हमने गाँव में छठी माई बाड़ी, यही छठी माई के स्थान पर ही शिव मंदिर बनल बा। यहाँ से शुरुआत भव्य यहाँ से शुरुआत हो के भीखपुर भगवानपुर होते हुए उसरी बाजार गाँव सन, उसरी बाजार से माईराम के मठिया पर जाके वही जैसे जल भर हुए हाथा जलालपुर जौन दहा नदी बाड़ी वहाँ से जल भर हुए असल में। लेकिन इतना धूप हो गए हुए कि लास्ट माईराम के मठिया पर कर दिए। धूप में लोग परेशान हो गए हुए, सारा व्यवस्था भल रहुए, गाजा बाजा हाथी घोड़ा जौन होला सब व्यवस्था रहुए। 24 तारीख से जौन यज्ञ शुरू भइल बा ये लगातार हमने के 2 महीने चलता। आ यज्ञ में ए बेरा कथा के भागवत कथा चलता। मथुरा से महाराज जी आइल बानी डॉक्टर धीरज द्विवेदी जी प्रवचन करता। एकरा बाद रासलीला होता। दिन में वैसे रामलीला के भी व्यवस्था रहला,
बाकी मौसम ऐसन बा पछुआ लू कि यहाँ खेत में बैठल मुश्किल हो गई बा, तो खाली रासलीला होता रात के। अभी कथा प्रारंभ हो गई बा 7 बजे से कब बजे? 7 बजे से ही 10 बजे ले चली, 10 का 9 साढ़े 9 ले। चूँकि रासलीला वाला लोग भी खिसियाए लगता कि हमने के ढेर समय नहीं के मिलत, तो वो बेरा से 9 बजे से रात 12 बजे ले रासलीला के आयोजन बा। हमने के भंडारा के भी आयोजन भइल बा, दोनों बेरा लगातार भंडारा चलता। जे आवता गांव के हो के जवार के हो के केहू सबका के भंडारा करावल जाता, प्रसाद दोनों बेरा बनता जी। और रासलीला की टीम कहाँ से आई भैया? ई रासलीला वाला टीम भी वृंदावन मथुरा से ही आयल वालो। हाँ, रासलीला के टीम भी वही से आयल वालो। तो यज्ञ में सारा कुछ बा, मीना बाजार बढ़ले बा, झूला वगैरह बढ़ले बाटे, सब कुछ चल रहल बाटे। प्रवचन करता जी तो यहाँ के 9 दिन के प्रवचन करे? हाँ, लगातार यहाँ के डॉक्टर धीरेश द्विवेदी जी यहाँ के भी वृंदावन मथुरा से आयल बनी। यज्ञाचार वगैरह के यज्ञाचार में हमनी के मृत्युंजय मिश्र जी आसाम वाला बाबा बानी, वहाँ के जिम्मा बा, वहाँ के पूरा टीम आयल बा, सबे जी बा। बड़ा देखतन कि दूर दूर से लोग आवता, कुली टेम्पू छोट छोट गाड़ी से लोग चल के आवता। हाँ, तनिसा प्रचार प्रसार भइल रहा। हमने गांव एने आसपास में बड़ा गांव बा, पहला हमने गांव के मंदिर ह, माने कई पीढ़ी के बाद बनल बा। गांव के लोग के ई भाग बा, तो लोग जुटता आ जग भी बड़ा स्तर पर आयोजित बा। शिवलिंग तो गुजरात से हुए ना, शिवलिंग हुए ई रवा नर्मदा तट से ओमकारेश्वर से 50 किलोमीटर और दूर बकावा एगो गांव बा ओजिया से। ओजिया के शिवलिंग के अलग एगो महत्व बा। ओजी के मान्यता बा कि नर्मदा के हर कंकड़ ही शिव होवन। वही नर्मदा तट से ही अयोध्या में श्री राम जी के यहाँ भी नर्मदेश्वर शिवलिंग गइल बा। पूरा भारत भर से लोग वहाँ आवत रहुए, लुधियाना से, रोहतक से, कहाँ कहाँ के। हमने के रहते भर में कई जगह के टीम किन के ले गए, खगड़िया से हमनियों के वजह से जाके ले हुई सन। नर्मदा जी के पत्थर के एगो अलग महत्व बा। उमें मान्यता बा कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना भी शंकर जी में विराजमान बने। यही खातिर आ रहल बात कि मंदिर एक दिन तो बनेला ना, प्रयास रहेला कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलो, सनातन परंपरा आगे बढ़त रहो। यही खातिर बिल्कुल बिल्कुल सनातन परंपरा के आगे बढ़ावत हुआ। देख ली कि यहाँ पर प्रवचन जौन बा अब शुरू हो रहल बा, और कथा जौन गद्दी बटे ई व्यासपीठ बा, व्यासपीठ से महाराज जी कथा के शुरुआत करे जा रहल बनी, और भक्त लोग भी धीरे धीरे अब अपना घर के तरफ से चल रहल बा। चूँकि चौथा दिन है तो प्रवचन जब शुरू हो जाता है, बाद ग्रामीण इलाका है, लोग काम धाम अपना घर के निपटा लेला, ओकरा बादे चलेला कि पहले कथा सुनल जाई, ओकरा बाद जौन बा रासलीला के भी लुफ्त उठावल जाई, रासलीला के पान कल जाई। तो यहाँ देखी कथा के श्रवण हो गए बा। कथा के भी हम थोड़ा देर रहुआ के जरूर दिखावे के कोशिश करब। यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग मौजूद बनी, लोग एगो बाबा बनी। बाबा, यज्ञ हो रहल बा रहुआ गाँव में, पता चलल कि पहला मंदिर है ई? पहला मंदिर है गांव के सहयोग से। 7 बरस पहले 17 फरवरी 2007 में 17 में गांव के लोग के मन में आई कि एगो मंदिर के निर्माण हो। गांव में एगो मस्जिद बा, अब बड़ा बड़ा लोग तो मर गई, लेकिन युवा पीढ़ी में एगो नया जज्बा आई जौना के हमनी का प्रोत्साहन देनी। आज 7 वर्ष के बाद साकार रूप में मंदिर नजर आवता सामने बा। अभी समापन के ओर चल रहा बा। प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो गई बड़ा मेहनत लागल हुई, बड़ी हाँ, बाधा भी आइल बा, संघर्ष भी आइल बा, लेकिन सबका बावजूद सफलता मिल जाला तो निराशा ना रहेला। बड़ी खुशी के बात बा कि हमनी का 100 बेर जी गई सब फैन। जरूर याद रही कि एगो बूढ़ पुरनिया केहू रहे तो हमनी प्रोत्साहन दिला बनी। अब तो ताकत खत्म हो गई उनका कंधा पर हमनी के चले के बाद, और ढोबे वाला उम्र आ गई बा, सबका के खुशो रखेगा बा। लेकिन बाधा आइला, लेकिन बाधा के ठेलत गांव के हमरा लोग देखला दिहल। प्राकृतिक रूप से जौन सौंदर्य हो जाला, झील के रूप में नजर आवे लगला ही पोखरा। अंतिम समय में प्रसन्न बानी नु कि जीवन के अंतिम समय हम तो हाँ खूब प्रसन्न बानी। युवा वर्ग, बूढ़ वर्ग, नौजवान
जे भी रहल बा बड़ी सहयोग दिला। बाहर के लोग अभी रुपया भेज रहल बा सबेर। सबसे बड़ा हमनी के भाग्य बा कि हमारे गांव के यही मिट्टी के लाल कथावाचक के रूप में भी डॉक्टर धीरज द्विवेदी आयल बनी। बड़ भाई यही जी के होई एगो संजोग मणिकांचन संजोग जवना के कहल जाला उहे हमनी के भइल बा। पिताजी नहीं 6 भाई हमारे शीश से रह चुकल बा सब। हम सबेर लगनी है रोवे इहो लो रोवे लगा बल्कि कहला कि हम भुला गए कि बाबूजी हमार नहीं। धीरज जी PhD कैले बनी, संस्कृत के विद्वान भी बनी। इहों के MA BEd कैले बनी दोनों भाई। पिताजी एगो बढ़िया गुरुकुल में रख देनी तो जैसन बोवल जाई वैसन काटल जाई। पिताजी के पुण्य प्रताप से ही दोनों भाई फलल हुआ। गर्व के बात बा कि एक गांव में वैसन कम संजोग हुई। वो तो पत्रकार बानी घूमे तनी, लेकिन यही गांव के यही मिट्टी के उपजल आदमी कथा के रूप में जहाँ लाखों विदेशों में जाता रहे, ये बात के गर्व बा। एगो ये अधिक मणिकांचन संजोग ना बनिया की और हमने का हौसला बढ़ल बा। बड़ा अच्छा उनका सहयोग से सतीश जी बड़े मेरा नाती हूँ यो विदेश में रहल है, प्रिंस कुमार लोग कहला धनंजय जी। तो बड़ा खुशी के बात बा। चलिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कथावाचक महाराज जी जौन बनी वहाँ के बड़ भाई मौजूद बनी। कितना अच्छा लगा था महाराज जी गांव में ही अपना, जबकि देश दुनिया में विदेश में जाके कथावाचन करनी आज अपने माटी पर आके कर रहा बनी। सर्वप्रथम तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस हरिहर के मिलन को अपने पत्रकारिता से आप कवर कर रहे हैं और सब जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही उत्साह उल्लास का विषय है और ख़ासकर मेरे लिए कि इसी गांव में हमने बचपन बिताया और यहाँ के सभी जितने बुजुर्ग पिता तुल्य सब ने हमें बहुत सम्मान आदर और प्यार जो दिया और जो बचपन में जो संस्कार दिया सत्संग के माध्यम से रामचरित के मानस से, उसी का पूर्ण प्रताप है कि आज हम वृंदावन में रह कर के गुरुकुल की परंपराओं में रह के महाराज से ने बहुत अधिक प्रथम से अध्ययन किया, उसके बाद PhD भी किया और आज हृदय फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से जन जन तक बच्चों को संस्कार संस्कृति और अध्यात्म की तरफ उन्नति और प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा, एक सनातनी के लिए यज्ञ का कितना महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। सनातन ही के लिए नहीं, पूरे जनमानस के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए। ये यज्ञ केवल यज्ञ इसलिए नहीं है कि भगवान की पूजा अर्चन विग्रह के लिए है, बल्कि इस यज्ञ के माध्यम से प्रत्येक जीव की कैसी रक्षा की जाए, कैसे विधा है, सबका कैसे कल्याण हो, इस यज्ञ के माध्यम से संपादित होता है। जैसे उदाहरण के लिए किसान भाई अपने खेती करते हैं, उनसे अन्न आता है तो भंडारे चलते हैं। व्यापारी लोग वस्त्र इत्यादि का निर्माण करते हैं तो वस्त्रों का विधान होता है। उसके बाद रहने के लिए फिर ये इस यज्ञ, ये भगवान के विग्रह और इस मंदिर के स्वरूप को बनाने वाले सबका सहयोग, एक एक व्यक्ति का सहयोग है, जीव जंतु तक का सहयोग है और सबका विकास पालन पोषण वर्धन होता है। यह एक यज्ञ के माध्यम से ही हो सकता है। ऐसे भी कहा कि स्वर्ग कामो त्यजेत, स्वर्ग की इच्छा हो तो यज्ञ अवश्य करे। यज्ञ से ही हमें स्वर्ग की कामनाओं की पूर्ति होती है। यह स्वर्ग का मतलब है समस्त भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धि। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस भाई, गाँव वालों तो विदेश रहे नहीं लो, पैसा पीटत नहीं लो, गाँव में यज्ञ हो रहा बा, कैसा लगता? बहुत ही अच्छा लग रहा बा। हमने के शुरू से ही कोशिश रहे। एक्चुअली हम बहुत सारा सोसाइटीज़ में भी, जैसे अमित वेलफेयर ट्रस्ट, अनमोल हेल्पर ग्रुप, बहुत सारा सोसाइटीज़ में पैसा देने और हेल्प करें नहीं लोग सन के। लेकिन अपना गांव में, अपना समाज में बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर के भी जब व्यवस्था करनी, लेकिन ना हो पाई। चूँकि सब लोग अपन में अपना में ही लागला। केहू भी कुछ दान करे के सोचल जाए, कुछ डोनेशन के, तो लोग लागेला कि मुखिया के इलेक्शन लड़ी के ऐसा कुछ प्रभाव पड़, ऐसे आदमी ना। लेकिन फिर भी कुछ लड़का सन के सहयोग मिलल, कुछ बड़ बुजुर्ग के भी गाइडेंस से मिल के एगो ट्रस्ट बनैनी सन। ओकरा बाद रउआ सामने देख रहल बानी, 6-7 साल लागल, समय लागल, लेकिन आज देख रहल बानी रउआ सामने ही, सामने मंदिर बाबे।
अभी हिंगन आगे भी हमनी के हर साल प्लान बा के हर साल कुछ ना कुछ नया करत रहल जाई। ई गांव शुरू से ही श्री कृष्ण बाबू के नाम से भी लोग जान सकते हैं। कन्हौली तो श्री कृष्ण बाबू के कन्हौली, वहीं यानी खिलाड़ी के रूप में भी हमनी के पहले लोग के मालूम ना रहे। हम कहें तो लोग मजाक बनाए कि अरे उतना तक पहुँचल बा, लेकिन आज ओलंपिक के लेके वो लोग कवरेज कहीं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं अपना गांव के धीरज द्विवेदी बानी, नासा में वो हमनी के यहाँ अमेरिका में साइंटिस्ट लड़के भी काम कर रहे राजपूत के। तो शुरू से ही कन्हौली बहुत ही मतलब उपजाऊ भूमि है, बहुत ही अच्छा लग रहा बाबे, और हमेशा ही अच्छा लगे। नया नया आदमी करत रही, कुछ ना कुछ काम जरूर करत रही गांव के लेके। चलिए बाबा, कैसन लागत है? पूरा जवार भर के लोग यहाँ जुटता गाँव में। सब बहुत बढ़िया लगता, माने सबके सहयोग से ही कोनो चीज़ होखे के भाई एक आदमी से होखे वाला नहीं है। तो इमें सबके सहयोग लेके तब ही कोनो चीज़ के आगे बढ़ावल जाला। इमें सबके सहयोग बा बोल के आगे बढ़ने के संभावना बा। चलिए बहुत धन्यवाद। चचा यहाँ मौजूद बनी। चचा, यज्ञ हो रहल बा, बड़ा दिन के बाद, बड़ी तपस्या के बाद गांव में पहला मंदिर स्थापित भइल बा जी। कैसन लागत है? कुछ खुशी ऐसा होला जना के बयान ना कर सकेला आदमी। संक्षेप में यह कहे, आज यहाँ शिव के स्थापना होके, राम के स्थापना होके, तो राम और शिव दोनों एक दूसरे के पूजे वाला आदमी, अब ये से बड़का और खुशी के बात का हुई। मंदिर का मतलब हो गई जहाँ मन और दिल मिलत होके। तो एगो मंदिर हो गई अपना घर में, दोसर का हो गई कि एगो सार्वजनिक स्थान जहाँ पूरा समूह के मन और दिल एक साथ मिले तो ओकरा के मंदिर कहल जाला। जहाँ सामूहिक एकता हुई, स्वाभाविक विकास हो ज़्यादा हुई। और पहले के जौन क्षेत्र हम देखले बनी बचपन में, आज से 50 साल पहले, अभी जौन देखत नहीं तो में जमीन आसमान के अंतर बाटे। खुशी के तो खैर ठिकाना नहीं है ना। चलिए महाराज जी कुछ कहे चाहते हैं? ये बहुत खुशी की बात बा कि इस गांव का पहला मंदिर है और इसमें प्रत्येक बच्चे हों, युवा हों या वृद्धजन हो, सबको उत्साह देख ऐसा लागल कि भोजपुरी उतना अच्छा नहीं खेली फिर भी कोशिश करता नहीं। ऐसा लागल कि लागत है कि पूरा एक संगम जुट गई बा, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। और इसमें भी भगवान शिव आए और साथ में भागवत कथा भी ले आए। भगवान शिव हरि के उपासक है, हरि भगवान शिव के उपासक है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकता, अभिन्न संबंध है। तो ये दोनों संयोग अद्वितीय संयोग है। और इसी के माध्यम से डॉक्टर धीरज द्विवेदी के यूट्यूब चैनल है जो कि डॉक्टर धीरज द्विवेदी के नाम से है, जो कि आप सब्सक्राइब करके और सुन सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में आपका यत्र तत्र कथाएँ होती है और युवाओं को प्रेरित करते हैं। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद। कथा के श्रवण करे और यज्ञ में सम्मिलित होए खातिर यहाँ के बगल के पंचायत गाय घाट से मुखिया प्रतिनिधि टुनटुन सिंह जी पहुँचल बनी। कैसन लागत यज्ञ? क्योंकि हमनी के क्षेत्र में भी पिछले साल रहुआ गाँव में सनातन धर्म के इतना लोग श्रद्धा से मानता, ये सबसे बड़ी बात बा। चूँकि जौन गाँव बा कंधौली गाँव, ये गाँव में सामूहिक मंदिर ना रहला। ये से तो मैंने बहुत ही खुशी के बात बा कि गांव में मंदिर स्थापित भइल। सनातन ही ये देश के रक्षा करे। मैंने ऐसे जहाँ जे छूकल अपना के रसातल में लेके गए। अगर अपना बाल बच्चा के आवे वाला पीढ़ी के अगर भविष्य लोग देखता तो सनातन ही एगो बा कि सबका के रोके। बाकी कौनो इन्हें उन्हें झकला के काम नहीं खे, खाली एगो सनातन के वो चलला के काम बा। एंगा तो धर्म के, हिंदू धर्म के बहुत पाठ होता, हई हो जाओ, लेकिन एगो सनातन धर्म लोग मानो। यही में हमने के उन्नति बा, भविष्य बा और देश के भी भविष्य बा। चलिए यहाँ पर धनंजय जी बानी, डॉक्टर साहब बानी। का डॉक्टर साहब कैसा लागता यज्ञ होता? बहुत बढ़िया लागता, बहुत बढ़िया। ऐसे लागता कि हमनी के गांव में पहला बार शिव मंदिर बनल बा, पहला बार जग होता। तो ये तो हमनी के सौभाग्य बा कि मतलब कि हमनी के अपना आँख से मंदिर देखने जाए या जग में शामिल बनी जा, तो बहुत बढ़िया लगा। अयोध्या में राम जी नहीं
जी 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 एगो संजोग बा बहुत बढ़िया बा। एगो यादगार भी रही कि जौना साल अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन भइल, वही साल हमनी के गांव में शिव मंदिर के उद्घाटन भइल। बहुत बढ़िया लागता। चलिए, बहुत धन्यवाद। महाराज जी यहाँ पर त्यागी जी बानी मौजूद बानी। महाराज जी बड़ी कठिन परिश्रम और तपस्या के बाद कन्हौली जैसन बड़हन गांव में मंदिर के स्थापना, वो पहला मंदिर के स्थापना भइल। सीताराम प्रथम भइल बा। बड़ा जन्म के पूर्ण होला तो ऐसा मौका मिलेला। मान ली कि गांव के भी पूर्ण बा। भगवान राम कहनी अपना वनवासी लोग से लौटी तो कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू पावनी। कन्हौली कन्हैया जी गाँव है। बड़ी भाग में कन्हैया जी के शंकर जी पधरल बनी। अथक परिश्रम सब कैले बा। ये सब 17 में स्थापना दिवस मनावल कि भगवान के जल्दी करके बा। सरकार का 24 में आओ कर लो। सरकार आल बनी, वृंदावन के कथा सरकार के आल बा, वृंदावन के लीला सरकार पहुँचल बनी। आचार्य विद्वान सब बड़ी परिश्रम बड़ा भाव से सबकर सेवा करता सब। ये भगवत कृपा बा जी। जवार के लोग भी बड़ा जुट रहा बा। जे नहीं आइल अभी लोग ओकरा से का कहे? वो तो मैंने अफसोस कर रहा बा। आइल बा जनकपुर में राम जी के देखे खातिर, दूल्हा के देखे खातिर, जे ना गइल वो अफसोस कइल। गइल तो अफसोस करबा कइल। जवार तो जवार, देश विदेश के लोग जुट रहा बा। जे देखे आइल ओकरा से जब वर्णन है तो अफसोस करी कि ऐसा महाजग में हम ना जुटनी। वो दानी ना ओढ़र दानी भोले बाबा के जग है, इमें जुटे के चाहिए। पूछल ना जाओ। अथक सेवा अथक परिश्रम लोग करता। ए जाके नवजुवक धन बाड़े, बुजुर्ग धन बाड़े, सब संसारिक बा कि माने सांसारिक रीति के छोड़ के आ संस्कार के सेवा कर रहल बा। ये बड़ी खुशी बा। चली दरुआ अगर आसपास में बानी और अभी जौन बाई 2 मई तक यज्ञ चले वाला बा, आसपास के हई तो यहाँ पर जरूर आई। यज्ञ में सम्मिलित होकी प्रतिष्ठात्मक श्री रुद्र महायज्ञ जौन बाई संचालित हो रहा बा। और पता जैसन चलल ह कि महादेव के प्राण प्रतिष्ठा हो चुकल बा, शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा हो चुकल बा, महादेव विराजमान हो चुकल बानी। तो महादेव के भी दर्शन करी, मेला भी घूमी, कथा जौन बा कथा के श्रवण करी। भागवत कथा चल रहा बा तो कथा के श्रवण करी। रात्रि में रासलीला के आयोजन बा, रासलीला के भी आनंद ली। और मीना बाजार, झूला वगैरह सब कुछ लागल बा, एकर भी आनंद ली। तो कथा के देखे खातिर, यज्ञ के देखे खातिर जरूर आई और देखत रही मैच बॉक्स।